हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। और आज हम आपके लिए विनोबा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट जो आपका ग्लोबल सिटीजनशिप यानी CC6 है आपका, जिसे हम वैश्विक नागरिकता के नाम से भी जानते हैं, उसका गेस्ट पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बुक आपको मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिलेगा, तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल हमने इसे हिंदी में डिस्कस करेंगे फ़िलहाल। तो ये हमारा सिलेबस है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जिसमें से आपके जो 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में। और ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन टोटल 75 मार्क्स का होने वाला है आपका। इसमें से जो 25 मार्क्स है वो आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू दिए जाएंगे। यहाँ पर आपके सिलेबस डिस्कस किए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? यानी वनों के संरक्षण के लिए काफ़ी सारा अधिनियम बनाए गए थे, वो आखिर में बना कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, तो वह पर्यावरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यानी किस वृक्ष को पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो जो ओजोन लेयर है हमारा दोस्तों, तो ओजोन लेयर को बेसिकली सबसे ज़्यादा हार्म किस गैस की वजह से हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का रक्षा कवच आपका ओजोन परत को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि सूर्य से आने वाली जितने भी हानिकारक किरणें हैं वो हमें ओजोन परत के द्वारा ही वो रुकती है, जिससे अगर वो हानिकारक किरणें आपके शरीर में पड़ जाती हैं तो उससे काफ़ी सारे आपके डिजीज़ होने लगते हैं, जैसे कि आपको कैंसर हो सकता है। तो उन्हीं सब डिजीज़ से हमें ओजोन परत बचाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो ये आपका 1986 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1974 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? यानी केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर में। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, वियना समझौता कब हुआ? तो वियना समझौता आपके 1985 में हुआ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 1992 ईस्वी में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? आपको यहाँ पूछा गया था कि कब आयोजित किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो वो 1992 में आयोजित किया गया था। जबकि आपसे पूछा जाए यदि तो किस शहर में वह आयोजित किया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई है? जो क्योटो प्रोटोकॉल संधि था वह किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 से। अगला प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि आपके 1972 में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी इंडिया में टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैलाश सांखला को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक भारत में है जो वो है डॉक्टर
MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पारिस्थितिकी का यहाँ पर अर्थ है डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर रामदेव मिश्रा। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 16 सितंबर को आपको ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस आपके 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारत में लुप्त प्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर है गा, यानी चंदन। यानी क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि भारत में जो लुप्त प्राय यानी काफ़ी कम मात्रा में जो पाया जाता है, तो उसका कौन सा वृक्ष है ये? तो चंदन का वृक्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पक्षियों का द्वीप कहा जाता है? यानी पक्षियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर गा, यानी दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर रोसेन। अगला प्रश्न है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी GCED का लक्ष्य है छात्रों को UNO का सदस्य बनाना, समकालीन वैश्विक चुनौतियों को समझने के लिए छात्रों की सहायता करना। तीसरा है आपका छात्रों को शांतिपूर्ण समाज के संरक्षक बनने के लिए बनाना, छात्रों को विदेशी सेवाओं में शामिल होने के योग्य बनाना, या छात्रों को राजनयिक बनने के योग्य बनाना। तो बेसिकली जो वैश्विक नागरिकता है उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी केवल बी और सी, यानी वैश्विक नागरिकता का जो लक्ष्य है वो है आपका समकालीन वैश्विक चुनौतियों को समझने के लिए छात्रों की सहायता करना एवं छात्रों को शांतिपूर्ण समाज के संरक्षक बनने के लिए बनाना। अगला प्रश्न है हमारा, जेनोसाइड या नरसंहार शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी राफेल लेम्बकिन ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद की अंतर्गत आता है? तो शिक्षा का अधिकार आपका ऑप्शन नंबर घ जो है वो यानी 21 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरांचल। अगला प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण में कौन सकारक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी तालाब। अगला प्रश्न है, शांत घाटी है, यानी शांत घाटी किसके अंतर्गत आता है, यानी किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा आपके केरल। अगला प्रश्न है, विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, श्री पांडुरंग हेगड़े ने कौन सा आंदोलन चलाया था? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी एमपीको आंदोलन। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा ऋतु कब से कब तक होता है? तो झारखंड में जो वर्षा ऋतु है वो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। ऑप्शन नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी 5 जून को। अगला प्रश्न है, टेंसले प्रसिद्ध है, यानी टेंसले किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा आपका, यानी पारिस्थितिकीविद के रूप में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस सन में आयोजित हुआ? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन सर्वप्रथम 1972 में आयोजित हुआ था। जून 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जो 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है हमारा, चंबल के बीहड़ किस रूप में भू क्षरण को प्रदर्शित करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी अवनलिका। अगला प्रश्न है हमारा, चंबल के बीहड़ किस रूप में भूक्षरण को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी पशुचारण, जल अभाव, बालू का फैलाव। अगला प्रश्न है, जल समस्या संबंधित है, यानी जल समस्या किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी मृदा से। अगला प्रश्न है, भारत का औसत वार्षिक वर्षा है, यानी एवरेज जो
रेन होता है भारत में वो कितना सेंटीमीटर तक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर का यानी 117 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर खा यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा यानी 71%। अगला प्रश्न है जल का सर्वाधिक उपयोग होता है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचाई में। अगला प्रश्न है पर्यावरणविदों के लिए विवादास्पद पौधा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। हमने ऊपर पढ़ा था यूकेलिप्टस जो पौधा होता है वह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यह पर्यावरणविदों के लिए विवादास्पद पौधा है। अगला प्रश्न है एक औसत पेड़ प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के लिए प्राणवायु देता है? यहाँ आप करेक्ट कर लें, यहाँ पर आपका औसत हो जाएगा। एक औसत पेड़ प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के लिए प्राणवायु देता है, यानी प्राणवायु का अर्थ यहाँ पर आपके ऑक्सीजन से है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यह तकरीबन 36 व्यक्तियों को ऑक्सीजन देता है एक पेड़, एक औसत पेड़। अगला प्रश्न है पूर्ण विकसित एक वृक्ष प्रतिवर्ष कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है? तो जो पूर्ण विकसित यानी पूर्ण तरह से जो पेड़ एक पूरा विकसित हुआ पेड़ है वह कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है यानी इनहेल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है किन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का यानी भूमध्य रेखीय वनों को आपको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला प्रश्न है जरावा वन्य जाति निवासी है का यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र में वन होने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर गा यानी 20% यानी 20%। अगला प्रश्न है आयुर्वेद में किस पौधे को पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बरगद। अगला प्रश्न है विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 किस देश में आयोजित हुआ? ये क्वेश्चंस किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गा यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है श्री पांडुरंग हेगड़े ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा यानी एमपीको आंदोलन। अगला प्रश्न है झारखंड में वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है गिपलिन विद्वान ने जल प्रदूषण की परिभाषा में हानिकारक प्रभाव को सम्मिलित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किया है, यानी जो गिपलिन नामक जो विद्वान थे उन्होंने जल प्रदूषण की परिभाषा में हानिकारक प्रभाव को सम्मिलित किया गया था, यानी जल प्रदूषण से काफ़ी सारे हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, ऐसा गिपलिन विद्वान का मानना था। अगला प्रश्न है जल के भौतिक प्रदूषण में कौन तत्व नहीं है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएच मान। पीएच का फुल फॉर्म होता है बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपके क्वेश्चंस बन सकता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसका करेक्ट आंसर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है वाहित मल में जल होता है, यानी वाहित मल से जल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदूषित। अगला प्रश्न है प्रदूषित जल का पेड़ पौधे पर प्रभाव पड़ता है, तो प्रदूषित जल का पेड़ पौधे पर एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा यानी हानिकारक। अगला प्रश्न है झारखंड में जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं वो बेसिकली असुर है, ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवीनीकरण संसाधन नहीं है, तो इनमें से कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर खा यानी पेट्रोल जो है उसको हम फिर से नहीं बना सकते या उसको हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा यानी पेट्रोल। अगला प्रश्न है झारखंड के जंगलों का मुख्य वृक्ष क्या है? तो झारखंड में मुख्यतः कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल, जिसे हम सखुआ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा को हम हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं या सौर ऊर्जा बेसिकली वो ख़त्म नहीं होता है एक बार यूज़ करने के बाद। अगला प्रश्न है सुंदर वृक्ष पाया जाता है, तो सुंदर वृक्ष बेसिकली ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा का गंगा की डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं।
अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन प्रेरित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का यानी खेजड़ी आंदोलन से। अगला प्रश्न है, जनजातियों का प्राचीन कृषि पद्धति है? ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झूम खेती। अगला प्रश्न है, नवीकरण संसाधन है, तो इसमें से कौन सा नवीकरण संसाधन है? तो गा जो है यानी वन आपके नवीनीकरण संसाधन है। भारतवर्ष में विशेषता पाए जाते हैं, यानी भारतवर्ष में इनमें से कौन सा विशेषता पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर घा यानी मानसूनी वन पाए जाते हैं। ज्वारा निवासी जनजाति है, ज्वारा यानी ज्वारा किस राज्य के निवासी जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा यानी अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, खेजड़ी आंदोलन के समय राजस्थान में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा यानी अभय सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति की भारत में घोषणा की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी 1952। अगला प्रश्न है, एक बार से अधिक उपयोग में लाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैविक संसाधन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है आज का वो समाप्त होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। और यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम अकेडमी पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।